हेलो एवरीवन, आई एम रोहित बेरी फ्रॉम लुधियाना। मैं आपसे पीछे बिजनेस की बातें तो कर रहा था, तो बीच में कोई धर्म, एग्रीकल्चर, पॉलिटिशियन, इनकी बातें भी शुरू करने लग गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो हूँ बिजनेसमैन, तो मुझे सिर्फ बिजनेस की बात करनी चाहिए। पर ये बातें इसलिए कर रहा हूँ एग्रीकल्चर एजुकेशन की, क्योंकि ये हमारे एक टीम कह लीजिए या हमारे टूल्स कह लीजिए बिजनेस के हैं। अगर हमारा बिजनेस तभी तेज चलेगा जब हमारी टीम पीछे पूरा साथ देगी। हमारी टीम क्या है, जैसे कि अब सपोज करो एजुकेशन का लीजिए। एजुकेशन यहाँ पे प्रैक्टिकल ना होने के कारण हमारे को जो स्टूडेंट्स मिलते हैं वो अनप्रैक्टिकल मिलते हैं। उनको सारा कुछ हमारे को ही समझाना पड़ता है। अगर कोई मिल जाता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक आधा मिल जाता है, तो फिर उसके हमारे को नखरे सहने पड़ते हैं। तो ये हमारी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही हमारे को पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम क्या आती है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि वो इंजन का साथ ना दे के हमारे डिब्बे की तरफ हो जाते हैं। अगर वो इंजन हमारा फास्ट तभी चलेगा तो वो इंजन की हेल्प करेंगे। अक्सर क्या होता है कि उनको पता है कि इंजन में एक दो मालिक हैं, अगर मैं इसकी हेल्प करूँगा तो मुझे सिर्फ एक या दो वोटें मिलेंगी। अगर मैं डिब्बों की हेल्प करूँगा और डिब्बे आपके कम रेट में भी उनको साथ दे देंगे, जैसे कि इंजन की हेल्प करने के लिए उसको 5 लाख लगता है और डिब्बों की हेल्प करने में सिर्फ 500 लगता होगा, तो 500 में वो डिब्बे उनको फ्री अच्छे कम रेट में उनको वोटें मिल गई। तो सारी हेल्प उनका ध्यान उस तरफ होता है। जैसे उनको कभी बिजली फ्री कर देंगे, कभी उनको राशन फ्री कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। असल में उनको आलस में कर देते हैं। बिजली फ्री करने से क्या होता है कि बिजली फ्री होगी उनकी, वो बिजली फ्री नहीं होती है, वो हमारे को या इंडस्ट्रीज को हमारे कट लग जाते हैं या उसका यूनिट्स का रेट वहाँ बढ़ जाता है। क्योंकि सरकार ने तो अपना गला पूरा कर लेना है। तो उसमें ये नहीं कहता कि इनकी आप हेल्प ना करो, पर जब उनको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है तो हम उसकी हेल्प करेंगे तो उनको हम आलस बनाएंगे ना। अगर ऑटोमेटिक अगर इंडस्ट्रीज अच्छी चल रही है, इंजन फास्ट चल रहा है, तो डिब्बे अपना फास्ट चलेंगे। अगर इंजन को अच्छा मार्जिन आएगा, बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट के ऑर्डर कौन बताएगा? एक इंडस्ट्री बताएगी ना। ये लेबर ने थोड़ी बताना, लेबर ने इसकी हेल्प करनी है पीछे। अब लेबर को क्या करते हैं, वो आलस में कर देते हैं कि चल भी तो ये घर बैठा, कभी इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ बोतल्स या विस्की की बोतल दे दी, कुछ ऐसा कर दिया ताकि वो इलेक्शन की तरफ भाग जाता है। और तो ऐसा है तो अपना धर्म वाली बात आ जाती है। पर हमारे धर्म यहाँ पे चार है मेन, जो होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इनके सबके एक एक मेन फेस्टिवल है। जैसे दिवाली हिंदू का है, गुरु पर्व सिखों का है, और ईद मेरे ख्याल में उनका मुस्लिम का है, और क्रिसमस डे एक उनका है, ईसा है ना। तो इन चार छुट्टियों के अलावा भी हमारी काफ़ी छुट्टियां हो जाती हैं। बाकी इसके आगे भी मल्टीज वो है कि अब इतनी, अगर बिजनेस के अंदर से जहाँ हम फैक्ट्री चलाते हैं, अगर आपकी टीम आपके पास नहीं पहुँचती, आपकी प्रोडक्शन नहीं कम होती। जैसे कि आपने कोई स्पोर्ट का ऑर्डर लिया हुआ है, उसको आपने टाइम से भुगताना है। अगर आपके पीछे टीम नहीं आ रही, आपके टाइम वो पहुंच नहीं रही, तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन स्लो भी होगी और लेट भी होगी। और इससे क्या होगा कि आप आगे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो हमारे को अगर फैक्ट्री के बारे में ही अगर हम सोचेंगे तभी हमारा इंजन तेज चलेगा, जैसे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके बारे में हमारे को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जो BNOB है, जो हम सब्जेक्ट हमने बनाया है, ये एक एक तरह हमारा प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसमें हमें काम करना बहुत इजी हो गया। इसमें हमें हर तरह का बंदा भी, स्किल्स लेवर्स भी मिल सकती है, स्किल्स काम करने वाले और एजुकेट बंदे भी हमें मिल सकते हैं। और इसमें हमारे को इजी ये होता है कि हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमें कोई अगर स्किल बंदा ढूंढना है या कोई समझो मार्केटिंग वाला बंदा ढूंढना है, या फैक्ट्री वाले को कुछ लेवल, लिफाफा, कैमरा, कोई भी चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे इजी पॉइंटर हो जाता है। और उसको डिफ़ॉल्ट होने का भी डर होने के कारण वो अच्छी तरह काम भी करेगा। तो BNOB कहीं ना कहीं आपको इस प्लेटफॉर्म से कि आपको ये अच्छा काम नहीं दे रही क्या, वो एक अपना बिजनेस माइंड के हिसाब से काम करने वाली टीम मिलेगी आपको, जो आपको सबको लोगों को ईजी लगेगा। और कोई हमने कोई इसके लिए कोई ऐसा कोई फालतू खर्चे नहीं है, इसका एक बड़ा इजी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसमें काम किया जाएगा। और एक हमने एक पीछे एग्रीकल्चर की बात भी
कि ये कि एग्रीकल्चर में अगर अच्छी चीज़ें उगेंगी तो इंडस्ट्रीज़ को प्रॉफिट मिलेगा अच्छा। अब यहाँ पर वो किसान क्या करता है, नॉर्मल चीज़ें उगाता है। जैसे कोई गेहूँ उगाता है, उसमें मार्जिन कम आता है, उसको भी मार्जिन कम आ रहा है, इंडस्ट्री को भी कम मार्जिन आता है। और एग्रीकल्चर वहाँ पर अगर अच्छी चीज़ें उगाएगा, अगर उसकी फैक्ट्री अगर उसके पास बनेगी, सपोज करो उसके एग्रीकल्चर लैंड्स के पास ही जैसे उसकी फैक्ट्री लग जाती है, एक तो उसको किसानों को काम भी मिल जाएगा, और किसानों को काम मिल जाएगा और उसको मतलब उसको मार्जिन ऐड ऑन भी मिलेगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हमारी फैक्ट्रीज में उनको एग्रीकल्चर वालों को भी एक हेल्प मिल गई और इंडस्ट्रीज वालों को भी हेल्प मिल गई। और दूसरी बात यह है कि अगर एग्रीकल्चर हमारा जैसे प्रोडक्ट अच्छे उगाएगा, जैसे कह लो आयुर्वेदिक उगाएगा, वो एजुकेशन की वजह से उगाएगा ना। एजुकेशन बच्चे वहाँ पर उनको अगर वहाँ पे हेल्प करेंगे तो एग्रीकल्चर को भी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा प्रोडक्ट अगर आएगा, हम उसको कन्वर्जन कॉस्ट करके, जैसे एप्पल उग रहा है, एप्पल का हमने जूस बना के और बोटलिंग करके हमने बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो सब लोगों को अच्छा मार्जिन मिल सकता है। अगर किसान को नॉलेज नहीं होगी, वो या तो फसल में कम उगाएगा, अगर कम उगाएगा या उसकी अनप्रॉफिटेबल वाली आइटमें उगाएगा तो उनको भी मार्जिन कम है, हमारे को मार्जिन कम है। तो ऐसे ही ये सारी चेन हमारे से जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, अगर ये सारे जानों को अच्छी इनकम होगी, जैसे अगर आप दुकानदार हो चाहे आप बिजनेसमैन हो, इंडिया में अगर आप माल बेचते हो और उन लोगों के पास पैसा होगा तो आपको पैसा भी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इजीली मिलेगा मार्केट से। नहीं तो क्या होता है कि मार्केट में उधार दे दो, उधार वापस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो हमारा जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ से आएगा। हमें ये काम करना पड़ेगा, यहाँ के जितने भी मैन्युफैक्चर हैं 80% वो डोमेस्टिक करते हैं, 20% ही एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम